हमने लास्ट पार्ट के अंदर ये देखा था कि टाइगर और हेवुवान एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं जहां पर उनका टेस्ट होना था, और अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाते तो उनको इस स्वॉर्ड की अल्टीमेट पावर्स मिल जाती। और पहले टाइगर जाता है एक अलग स्वॉर्ड वर्ल्ड के अंदर जहां पर उसे एक डीमन क्लैन की स्वॉर्ड स्पिरिट मिलती है, जिसे काफी मुश्किलों में हराने के बाद टाइगर उसे अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट बना लेता है। और इधर सीनियर हेवुवान ने भी एक थंडर फैंटम बीस्ट को अपनी थंडर की पावर से मिलाकर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट बना लिया था, और अपनी नई पावर्स के साथ में ये लोग वापस से फाइनल राउंड के अंदर आ जाते हैं, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये जान पाते हैं कि इन लोगों को टोटल 6 घंटे हो चुके थे दूसरे वर्ल्ड में अपना टेस्ट पार करते हुए। और जब रियल वर्ल्ड के अंदर इनकी पावर्स एक्टिवेट होती है तब इनकी पावर्स से पूरा बैटल एरिना हिलने लगता है और ये लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और साथ ही में टाइगर हेवुवान की थंडर पावर्स देखकर काफी इम्प्रेस हो चुका था उनसे, और वो हेवुवान को ये बताता है कि वो जिस जगह गया था वहाँ पर टाइगर को डीमन नाइट की स्वॉर्ड स्पिरिट मिली थी। और ये देखने के बाद में हेवुवान का कहना ये था कि टाइगर और हेवुवान को पूरी पावर्स के साथ में फाइट करनी चाहिए ताकि ये दोनों अपनी न्यू पावर्स को अच्छे से टेस्ट कर सकें। जिसके बाद हेवुवान अपनी स्वॉर्ड के अंदर सारी थंडर्स को जमा करते हुए एक खतरनाक अटैक टाइगर के ऊपर करने की तैयारी कर रहे थे। और जब ये अटैक टाइगर की तरफ जाता है तो इस अटैक से टाइगर पीछे हो रहा था। और इस मैच को देख रहे सीनियर तियानयू का कहना ये था कि जो हेवुवान की थंडर पावर्स हैं वो किसी भी डीमन एनर्जी को खत्म कर सकती है, और टाइगर के पास तो अभी डीमन एनर्जी ही है। तो इनको लग रहा था कि टाइगर इस मैच के अंदर हार जाएगा, और ये सुनकर मोजिन खुश हो रही थी। और हेवुवान को ये लग रहा था कि अब टाइगर के पास में कोई भी अच्छे अटैक्स नहीं बचे। लेकिन टाइगर उनसे बोलता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सीनियर हेवुवान को देखना बाकी है। और ये सुनने के बाद में हेवुवान अपने थंडर चेन्स का इस्तेमाल करते हुए टाइगर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो टाइगर को एक जगह पर रोककर अपना एक खतरनाक अटैक जिसका नाम स्वॉर्ड ऑफ हेवन था वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता ये है कि आसमान भी बीच में से कट जाता है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल्स खुल जाते हैं जिनमें से काफी सारी स्वॉर्ड्स जिनके अंदर थंडर की पावर्स थी वो निकलती हैं, और ये बढ़ रही थी टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए। और इनसे बचने के लिए टाइगर अपने स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बना लेता है, और हेवुवान अपने अटैक की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे टाइगर घुटनों पर आ चुका था और उसको हेवुवान के इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को याद करता है। जिसके बाद यहाँ पर डीमन नाइट आ जाती है और वो आकर सीनियर हेवुवान को बोलती है कि तुम मेरे सामने झुक जाओ। और ऐसा बोलते हुए वो आसमान से नीचे उतर रही थी स्वॉर्ड्स की सीढ़ियां बनाते हुए। और हेवुवान यहाँ पर एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत ही वीक होगी, लेकिन ये डीमन नाइट अपना एक खतरनाक अटैक हेवुवान के ऊपर करके उसको उसकी औकात दिखा देती है। और डीमन नाइट की ट्रू पावर्स को देखने के बाद में हेवुवान देर ना करते हुए अपनी थंडर पावर्स और साथ ही स्वॉर्ड ऑरा को अल्टीमेट पावर्स तक पहुंचाकर एक साथ मिला देता है, जिससे उसकी स्पीड काफी गुना बढ़ जाती है। और पूरे बैटल एरिना के अंदर भी हम सिर्फ थंडर को ही देख पाते हैं, क्योंकि हेवुवान ने यहाँ पर बुला लिया था अपने फैंटम बीस्ट को, और अब टाइगर और उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट को फाइट करनी थी हेवुवान और उसके फैंटम बीस्ट से। लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट डीमन नाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर उसने अपनी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा लिया था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को टाइगर के साथ भी शेयर करते हुए हेवुवान की तरफ बढ़ रही थी टाइगर के साथ में। और हेवुवान भी अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल अपने एक फाइनल अटैक के अंदर करने वाला था, और हम देख भी पा रहे थे कि टाइगर और हेवुवान एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं एक फाइनल अटैक करने के लिए, जिसके अंदर इनके अटैक से ऐसा धमाका होता है जिससे पूरा बैटल एरिना ही टूट के नीचे गिर रहा था। और मैच देख रहे लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर इस मैच का विनर कौन होगा। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि टाइगर और उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट ने मिलकर हेवुवान और उसके फैंटम बीस्ट को हरा दिया है, और हेवुवान भी एक सच्चे वॉरियर की तरह अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। और मैच देख रहे लोग ये बोलते हैं कि टाइगर कितना अमेजिंग है, जिसने इतने कम टाइम में ही प्रैक्टिस करके अपनी पावर्स को इतना बढ़ा लिया। और अब इसके बाद यहाँ पर सेक्ट मास्टर आते हैं जो कि सबके सामने ये अनाउंस कर चुके थे कि टाइगर 3 पीक कंपटीशन का ही विनर है, और इस पीक कंपटीशन के अंदर तियानयू को 3rd पोजीशन और हेवुवान को 2nd और टाइगर को 1st पोजीशन
ऑक्सीजन मिल जाती है पूरे सेक्ट के अंदर और इन तीनों को एक स्पेशल पिल भी देते हैं सेक्ट मास्टर, जिसका इस्तेमाल करके किसी को भी हील किया जा सकता है। और क्योंकि टाइगर फर्स्ट था इस पूरे कंपटीशन में, इसलिए उसको मौका दिया जाता है कि वो क्लियर स्काई सेक्ट के ट्रेजर हॉल के अंदर से कोई भी एक इमोर्टल वेपन ले सकता है। लेकिन टाइगर सेक्ट मास्टर से ये बोलता है कि उसे इमोर्टल वेपन की जगह कुछ और चीज चाहिए और वो चीज थी आना से मिलने की विश, जिसको सेक्ट मास्टर पूरा करते हुए टाइगर को आना से मिलवाने के लिए लेके आते हैं। और अब टाइगर और आना बहुत ही टाइम बाद फ्यूजन के अटैक के बाद से एक दूसरे से मिलते हैं और आना उसे ये भी बताती है कि वो यहाँ पर बैठे बैठे टाइगर का मैच देख रही थी और टाइगर उसको ये बोलता है कि अगर आना भी 3P कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करती तो टाइगर उससे नहीं जीत पाता। और यहाँ पर बहन ने अपने भाई के लिए खाना भी बनाया था फर्स्ट टाइम। तो ये दोनों मिलके यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, जिसमें आना अपने फादर के बारे में टाइगर से पूछती है और टाइगर जिसने आना से ये झूठ बोला था कि उनके फादर अभी जिंदा है, वो फाइनली आना को ये सच बता देता है कि अब उनके फादर की डेथ हो चुकी है, जिनको मारा था बिंग जिन ने। ये सुनकर आना पहले उदास हो जाती है, लेकिन और आना को उदास देखकर टाइगर उससे बोलता है कि जैसे ही टाइगर की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो तुरंत ही अपने फादर का बदला जरूर लेगा बिंग जिन से। लेकिन आना के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ से तुरंत उठकर सेक्ट मास्टर के पास में जाती है और आना चाहती थी कि वो अभी ही टाइगर के साथ जाकर बिंग जिन से उनके फादर का बदला ले। और क्योंकि आना की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते हुए कभी भी क्यूजन उसके ऊपर अटैक कर सकता था, इसलिए सेक्ट मास्टर आना और टाइगर को 3 दिनों का टाइम देते हैं और उनको एक सेंट-ग्रेड एमुलेट देते हैं, जिससे होगा ये कि आना का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो कोई भी सेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आना 3 दिनों के लिए यहाँ से अपने होम टाउन में जा सकती है अपना रिवेंज पूरा करने के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ मिस सूजन और सीनियर मैंग टाइगर की जीत के ऊपर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी सुजैन को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसके छोटे भाई को सुजैन का सौतेला भाई मारना चाहता है। ये सुनकर मिस सूजन और सीनियर मैंग फैंतियन एम्पायर के लिए निकल जाते हैं, जो कि मिस सूजन का ही किंगडम था। और हम फैंतियन एम्पायर का सीन देख पाते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि तियान कुई जिस हाइनेस के लिए काम कर रही थी क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर, वो हाइनेस सुजैन का सौतेला भाई है, जिसे एक आंख से अंधा होने के कारण यहाँ का किंग नहीं बनाया गया। और अपने साथ हो रहे इस भेदभाव को देखते हुए वो अपने छोटे भाई को मारकर मिस सूजन से इंपीरियल जेड सील लेना चाहता है, जिससे होगा ये कि ये सील आने के बाद में सारी ग्रेट फैमिली मिस सूजन के सौतेले भाई को फैंतियन एम्पायर का किंग मान लेगी, यहाँ तक कि पॉल की यूक फैमिली भी। और अब हम सीन देख पाते हैं टाइगर के होम टाउन का, जहाँ पर फर्स्ट एपिसोड की तरह ही केविन उन सारे स्लेव को टॉर्चर कर रहा था जिनको टाइगर ने यहाँ से बचाकर आजाद कर दिया था। और यूशु नाम का स्लेव अपने दोस्त फेई के साथ में केविन से बोलता है कि हमारे यंग मास्टर टाइगर यहाँ पर आकर तुमसे बदला जरूर लेंगे। ये सुनकर केविन हंसने लगता है और वो इन दोनों से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना यंग मास्टर मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन यूशु बोलता है कि हमारे यंग मास्टर तो सिर्फ टाइगर ही है। और ये सुनने के बाद में केविन और टॉर्चर कर रहा था इन दोनों को, और ऐसा करने में केविन को काफी खुशी भी मिल रही होती है। लेकिन केविन की खुशी को गायब करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे टाइगर और आना, और ये दोनों यहाँ पर मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे। और टाइगर को देखकर केविन की तो फट जाती है और टाइगर ये बोलता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है हमारे फादर की डेथ का बदला लेने का। और यहाँ पर यूशु काफी खुश होता है टाइगर को देखकर, और केविन जिसको पता था कि टाइगर अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा पहले से, तो वो अपने सोल्जर से अटैक करवाता है टाइगर के ऊपर, जिनको टाइगर खत्म करता है, पहले अपने क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करते हुए और बाद में अपनी स्वॉर्ड्स की स्किल का इस्तेमाल करते हुए। और आना यूशु और फेई को हील करते हुए उनसे बोलती है कि अब उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। और ये सुनकर यूशु खुश होकर रोने लगता है और केविन तो यहाँ से बच के भाग रहा था, लेकिन टाइगर उसे यहाँ पर रोकते हुए उससे ये बोलता है कि मैं यहाँ का यंग मास्टर नहीं बल्कि मास्टर बनूंगा। ये सुनकर केविन की दूसरी बार फट जाती है और वो अपने फादर बिंग जिन को हेल्प के लिए बुलाता है। और केविन के ऐसा करते ही के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।